जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। आप में से बहुत लोगों ने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा। जिन्होंने सुना है उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है टर्म इंश्योरेंस कराने से पहले कि मेरा मैच्योरिटी अमाउंट मुझे कितना मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, वो आपके लाइफ कवरेज के लिए होता है, ताकि अगर आप किसी वजह से ना रहें तो आपके परिवार को क्या अमाउंट मिलेगा, उनका क्या खर्चा जो जिस तरीके से आप कर पा रहे हैं, क्या वो उस हिसाब से आपका चल पाएगा। परिवार का जो भी एक्सपेंडिचर है, बच्चों की एजुकेशन है, डेली जो एक्सपेंडिचर्स हैं एटसेट्रा जो भी हैं, इसके लिए होता है। मैं आपको बता दूं, मैं धीरे धीरे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जो मैं सभी इंश्योरेंस को कवर करूंगा बहुत छोटे ब्रीफ में, ताकि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। ज़्यादा टर्म्स कंडीशंस उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ना मैं बता सकता हूँ, ना ही आपके पास उतना सुनने के लिए टाइम है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आप एक छोटा सा प्रीमियम देके और बहुत बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं आजकल गलत टर्म इंश्योरेंस करा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मेरे लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस सूटेबल है। मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप देखेंगे तो होल लाइफ कवर बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 99 ईयर्स तक के लिए टर्म इंश्योरेंस निकाल दिया है। क्या आपको रिक्वायरमेंट है? आप 99 ईयर्स तक आपको लगता है कि आप रह पाएंगे? और रह पाएंगे तो क्या उस टाइम पे जो भी अमाउंट आपके जाने के बाद आपको बच्चों को मिलेगा, उनके लिए कोई वो वर्थफुल हो पाएगा? नहीं, वो बिल्कुल वर्थफुल नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे देश में देखें तो एवरेज जो निकलता है, एक आदमी 25 से 27 साल के बीच में, 28 साल के बीच में शादी कर लेता है और 30 साल तक उम्र उसको एक बच्चा वो हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो बच्चा जब आप 60 साल के होते हैं तो 30 साल का हो चुका होता है, मतलब आप उसकी शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो बिल्कुल वेल सेटल्ड हो चुका है। तो उसके बाद आपके डिमाइस के बाद भी उसको आपके पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इंश्योरेंस 99 ईयर्स का क्यों लेंगे? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जवाब इनके कंपनियां नहीं देती हैं, क्योंकि उनको पता है जिस चीज़ में कस्टमर का बेनिफिट होगा वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे। कंपनी ज़्यादातर अपने बेनिफिट की बात करती है, इसीलिए वो आपको एक कवरेज बताती है कि आप बहुत बड़ा कवरेज ले लीजिए 99 ईयर्स के लिए। आप अगर 40-50 साल के बाद आप देखेंगे और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल भी गया आपके परिवार को, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू, उस टाइम की वैल्यू आप कभी एस्टिमेट कर पाते हैं कि क्या डेप्रिशिएट हो जाएगा और उसके बाद आपके परिवार को ज़रूरत पड़ जाएगी? इसलिए मैं आपको बताता हूँ, टर्म इंश्योरेंस, जब भी आपने टर्म इंश्योरेंस लेना है उसको आप अपनी एज के हिसाब से कैलकुलेट करिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोशिश करिए टर्म इंश्योरेंस को लेने की, क्योंकि जितना कम एज आपकी होगी उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा। जितनी आपकी एज बढ़ती चली जाएगी वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। और टर्म इंश्योरेंस को आप ये देखिए कि मेरा बच्चा आज कितने साल का है, या मेरा बच्चा इतने साल तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका होगा या नहीं। क्योंकि अगर आप उसके प्रीमियम में, अपने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाते चले जाते हैं तो वो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपके बच्चे के लिए बेनिफिट नहीं है। अगर आप उसका कम टाइम के लिए टर्म इंश्योरेंस को लेते हैं, कम एज के लिए, मान लीजिए 25 साल या 30 साल के लिए, अपनी आपकी एज जो 60-65 के लिए मैक्सिमम, इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं जाना है। जब आप 60-65 तक का लेते हैं आपका प्रीमियम कम हो जाता है। उस कम प्रीमियम में अगर आपको पता है कि मेरे 2,000 रुपये में हर महीने बचा सकता हूँ, उस 2,000 रुपये को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके बच्चे के लिए 30 साल के बाद वर्थफुल होगा, ना कि इसका जो कोई भी इंश्योरेंस हो उसका अमाउंट। टर्म इंश्योरेंस को अगर आप 25 से 30 साल के बीच में कराते हैं, 60 साल तक का रखते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसको कराने का। इससे ज़्यादा का अगर आप लेते हैं तो बहुत आप अपना जो पैसा है, आज का जो पैसा है, उसको एक जगह फंसा रहे हैं एक तरीके से, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, उनमें आप ये देखिए कि मेरे बच्चे की अभी एज क्या है, या मेरा बच्चा जब मैं 55 साल का होऊंगा, 60 साल का होगा, क्या वो 30 साल का हो चुका होगा, क्या वो सेटल हो चुका होगा, क्योंकि आपके बाद उसको आपके पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इतना करिए। कुछ तो इंश्योरेंस साथ में बहुत सारे एड ऑन्स दे रहे हैं, जैसे मेरी वाइफ के साथ में कोई भी अगर इंश्योरेंस कराता है तो बोला आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लीजिए और साथ में आपकी वाइफ के लिए आप 50 लाख का ले लीजिए, 1 करोड़ का आपके लिए, 50 लाख का वाइफ के लिए। लेकिन उसके टर्म्स कंडीशंस नहीं बताते हैं, उसके टर्म्स कंडीशंस बहुत वास्ट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप कैलकुलेट नहीं करोगे। लेकिन जब आप उसको
1 करोड़ का आपने इंश्योरेंस ले लिया और जब आप क्लेम करने के लिए जाते हो तो बहुत सारी कंपनियां उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है बहुत सारे टर्म्स बता करके। तो आपको क्लियर रहना है कि मैं किस प्रकार का टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ और इसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो पहले पूछ लीजिए। अगर वो नहीं बताता फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि आप अपना ये देखिए कि मेरे किस तरह के इसमें कवरेज हैं, किस तरह के कवरेज नहीं हैं। आप टर्म इंश्योरेंस को किसी भी हालत में 60 साल से ऊपर मत जाने दीजिए। अपने प्रीमियम को कंट्रोल करिए। इसमें आप मंथली भी भर सकते हो, क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हो, ईयरली भी पे कर सकते हो, आपके हिसाब से। इवन कुछ कंपनियां तो अभी आपको आपका जो इंश्योरेंस पीरियड है टर्म इंश्योरेंस में, उसके एक्सपायर होने के बाद और आप अगर भगवान की दया से आप अच्छे रहते हैं, सब कुछ आपके साथ अच्छा रहता है, तो आपके उस बर्थडे पर जब तक आपका टर्म इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है तो आपने जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम भी आपको रिटर्न हो जाता है। सिर्फ उसमें से जीएसटी जो होते हैं वो कट जाते हैं, उसके अलावा बाकी प्रीमियम आपको पूरा का पूरा आपको रिटर्न हो जाता है। पहले तो आप एक छोटे अमाउंट में बहुत बड़ा कवरेज लेते हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं देता, कि लाइफ इंश्योरेंस में आप छोटा छोटा अमाउंट डालते चले जाते हैं और जब भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको एक बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता है जिसका आपके परिवार को कोई वर्थफुल होता नहीं है। तो आप टर्म इंश्योरेंस को प्रेफर करिए लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। मैं आपको कुछ की बेनिफिट्स लास्ट में बता देता हूँ। कम से कम एज में आप स्टार्ट करिए और कम से कम समय के लिए इसको लीजिए। उस समय तक का लीजिए जब तक आपकी एज 60-65 है, ज़्यादा पे मत जाइए, नहीं तो उससे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आप कम समय के लिए लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। जो पैसा आप प्रीमियम से बचाएंगे उसी प्रीमियम को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको पता है आप जो प्रीमियम पे करते हैं कंपनियों को, ये प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद ये कंपनियाँ इन्वेस्ट कहाँ करती हैं? मार्केट में। इनको पता है बहुत ऐसे ऐसे इनके पास साधन है, समझ रिसोर्सेज हैं जहाँ से इनकम जनरेट कर लेते हैं इस पैसे से, लेकिन आप उस जगह नहीं लगा पाते क्योंकि आपको एक डर रहता है कि मैं मार्केट में जाऊँगा तो डूब जाऊँगा। एक वो अलग सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर बना दूंगा बाद में एक वीडियो। आप अभी इसी के बारे में जाने। टर्म इंश्योरेंस को कम समय से स्टार्ट करिए, कम अमाउंट से स्टार्ट करिए। 60-65 एज तक आप इसको कवरेज को लीजिए और इसको पूरे बेनिफिट्स को आप ये देखिए। चुनने से पहले ये देखिए कंपनीज़ को जितने भी हैं उनको अच्छे से टैली करिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, किस कंपनी का जो क्लेम एक्सेप्टेंस रेशियो है वो अच्छा है, वो रिजेक्शन रेशियो किसका ख़राब है, ये सब आपको उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन प्रेफर करिए कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए क्योंकि वो एक छोटे अमाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट आपको एक लाइफ कवरेज के तौर पे दे रहा है। क्योंकि आपके बाद में आपके परिवार को उस पैसे की ज़रूरत है, आपके रहते हुए उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके ना रहने के बाद उस पैसे की ज़रूरत है। पहले तो आप ये समझिए। तो आपको आपके जो परिवार के मंथली एक्सपेंडिचर्स है वो आप बेटर जन समझते हैं। आप जानते हैं कि वो मेरे अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे परिवार के एक्सपेंडिचर्स कितने रहेंगे, उनके एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, वो क्या मेरे जाने के बाद मेरा जो इंश्योरेंस कवर है क्या वो उनका उतना पेमेंट मंथली उनको बन पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके जाने के बाद आपने कवर ले रखा है 5 लाख का और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए और आप सोच रहे हो कि मैं मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट मिलेगा, आप उस चक्कर में आप किसी भी इंश्योरेंस को ले रहे हैं कि 5 लाख मैं ज़िंदा रहूँगा तो एक मेरे लिए बच जाएगा। नहीं, इंश्योरेंस इसलिए नहीं होते हैं कभी भी। इंश्योरेंस कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है। सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए किसी भी प्रकार से। तो इंश्योरेंस को जब भी आप कराते हैं आप सबसे पहले ये समझिए कि मुझे इंश्योरेंस क्यों चाहिए, मेरे परिवार को मेरे बाद कोई दिक्कत ना आए, इंश्योरेंस इसलिए होता है। और वो बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप छोटा कम प्रीमियम देंगे और बड़ा आपके लिए लाइफ कवर होगा। वो बेनिफिट आपको टर्म इंश्योरेंस देता है और कोई बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। बाकी इंश्योरेंस आपको कोई बेनिफिट नहीं देते हैं, लेकिन उसको भी अगर आप सही से कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर लीजिए। कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। टर्म इंश्योरेंस कराइए, आप किसी भी कंपनी से लीजिए। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए ये बताना चाहता था आपको क्योंकि मैं खुद लेट हो गया। मैंने काफ़ी लेट आकर के टर्म इंश्योरेंस को समझा, काफ़ी लेट समय आने के बाद मैंने इसको लिया, लेकिन अब मैंने अपने फैमिली के पूरे फ्यूचर को सिक्योर कर दिया। अगर मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा परिवार सिक्योर है। मुझे मालूम है कि उसको इतना पैसा मिलेगा। अगर वो उसको फिक्स्ड एफडी में भी डाल देते हैं तो भी उसको मंथली इतना रिटर्न आ जाएगा कि जो उनके एक्सपेंसेस है वो रेगुलर चलते रहेंगे। तो मेरी कमी तो पूरी नहीं होगी, आप चले जाएंगे तो आपकी कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपकी फैमिली आपके बाद सफ़र ना करें।
उस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेनिफिट है, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है या टर्म इंश्योरेंस। मैं प्रेफर करूँगा टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जानना चाहते हैं, ये मैंने एक मोटा छोटे से ब्रीफ में बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा ब्रीफ में, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं एक और वीडियो बाकी कंपनीज़ को टैली करके कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो मैं बता दूंगा। लेकिन लास्ट में मैं बोलता हूँ, टर्म इंश्योरेंस को भी लेना है तो उसको भी 60 से 65 ईयर लास्ट, इससे ऊपर मत ले जाइएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। जय हिंद दोस्तों।